वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो कृतार्थोऽहं न संशयः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तु
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जगत जननी गौ माता की सब संत हरि भक्तों की भक्तवत्सल भगवान की भगवती गंगा मैया की भगवती तुलसी महारानी की श्री जगन्नाथ स्वामी की श्री शंकर भगवान की हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
वासुदेवाय। नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरिभक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस पवित्र देवभूमि हरिद्वार क्षेत्र के सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य, यहाँ विराजित सभी भगवत स्वरूप भूत भावन भगवान चंद्रशेखर, भगवती गंगा मैया के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। भगवान की अति विशेष कृपा से दिव्य कथामृत का रसपान करने का अवसर माँ गंगा के
पावन तट पर तो कृपानाथ भगवान ने अत्यंत अनुकंपा करी। हम लोग गंगा जी के तट पर बैठ कर के भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर भाव रूप से गंगा जी उपस्थित रहती है। उस समय हम लोग हमारे कथा स्थल से कई हजार किलोमीटर दूर जो गंगा जी है उनका मानसिक ध्यान करते हैं। लेकिन आज हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य कि जो गंगा जी हमसे सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर ही दूर है, हमें उनका सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि वे प्रत्यक्ष हैं और हम उनके किनारे पर ही बैठे सुन रहे हैं। सब एक बात हमने देखी, सब बात श्रद्धा की है। श्रद्धा के साथ गंगा जी का सेवन करें तो हर दिन गंगा जी में कुछ न कुछ नया अनुभव मिलता है, कुछ न कुछ नया प्रसाद गंगा जी देती हैं। सबसे पहली कथा हरिद्वार में जब हुई थी, बहुत सालों पहले की बात है, यहीं सप्तक सरोवर क्षेत्र में कथा हुई थी। तो कई सारे मित्र हमारे उस समय साथ थे। तो हम लोग रोज सुबह गंगा स्नान करने को जाते थे। लेकिन वो गंगा स्नान जो होता था वो सिर्फ गर्मी से निजात पाने के लिए होता था। इसलिए नहाते थे कि भाई थोड़ी गर्मी कम लगे, थोड़ा शरीर को एक ठंडक का एहसास होता था, थोड़ा अच्छा लगता था। लेकिन न तो गंगा जी की वो महिमा पता थी और न चित्त की ऐसी स्थिति थी। मैं आपको एक साफ साफ सीधी बात बताता हूं अपने अनुभव की। बड़े से बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया जाए पर वो आचरण में तब तक नहीं आएगा जब तक वैसी संगति भी न मिले। मेरा ऐसा मानना है कि स्वाध्याय के साथ संगति की भी महिमा है। स्वाध्याय के साथ संगति की भी महिमा। हम जैसा स्वाध्याय कर रहे हैं वैसी संगति हो तो वो बहुत जल्दी से परिपक्वता में परिणित होती है। एक विद्यार्थी विज्ञान विषय की पढ़ाई कर रहा है और उसका दोस्त कोई इतिहास प्रेमी हो तो उनकी संगति से, उसकी संगति से उसके स्वाध्याय में परिपक्वता नहीं आएगी। लेकिन उसका कोई दोस्त उससे भी बढ़िया विज्ञान पढ़ चुका है, उसकी संगति वो करेगा तो परिपक्वता आएगी। हम जैसा स्वाध्याय कर रहे हैं वैसी संगति अगर मिल जाए तो फिर उसका अच्छा परिणाम आता है। कई बातों में संगति बहुत मायने रखती। संगति मायने रखती है। एक बार दो कीड़े, एक ही जाति के दो कीड़े
एक भैंस के गोबर पर जाकर बैठ गया। तो दूसरा कीड़ा बोला कि मैं भैंस के गोबर पर नहीं बैठूंगा, मैं तो कमल के फूल पर बैठूंगा। तो बोले तुझे कमल के फूल पर क्या मिलेगा, कमल का फूल जब बंद हो जाएगा तो तुझे मरना पड़ेगा। उसने कहा मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा तो कमल के फूल पर ही। ध्यान से सुनना भाई, बहुत काम की बात है। दो एक ही जाति के कीड़े। तो एक कीड़े ने कहा कि चलो हम दोनों, भैंस का गोबर बड़ा जोरदार है, उस पर बैठते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं, मैं तो कमल के फूल पर बैठूंगा। तो दूसरे ने कहा कमल का फूल शाम होते होते बंद हो जाएगा तो तू भी उसमें घुट के मर जाएगा, इसलिए तू छोड़, यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छे, इसमें अपने को स्वाद आएगा। वो नहीं माना। अब वो जाकर कमल के फूल पर बैठ गया और वो एक जाकर के भैंस के उस पर बैठ गया। अब क्या हुआ, वो कमल के फूल पर बैठा और उधर कमल का फूल जो है वो बंद हो गया। और इधर ये जो भैंस के उस पर भैंस के मल पर बैठा, भैंस के उस पर बैठा, उस पर इसके पांव चिपक गए। पांव चिपक गए तो भाई ये भी उसी में रह गया। अब क्या हुआ, उस एक ग्रामीण व्यक्ति ने उस भैंस के मल को उठा लिया और उठाकर उसका गोलमोल करके धूप में सुखा दिया। अब धूप में सुखा दिया, उसका वो कंडा बन गया। और शाम को रोटी बनाते समय उसकी पत्नी ने उसको चूल्हे में डाल दिया और वो कीड़ा भी उसमें जलकर भस्म हो गए। और वो जो कमल का फूल में जाके बैठा था, वो कमल का फूल बंद हो गया तो वो कीड़ा भी उसके अंदर मर गया। लेकिन अगले दिन उसको किसी माली ने तोड़ लिया, बाजार में ले जाके बेच दिया। खरीदने वाले ने ले जाके वो फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, वो कीड़ा भी भगवान के चरणों में। कहने का मतलब संगति इतना महत्व रखती है। इसलिए अपने जीवन में मेरे भाई बहन जितना हो सके एक ही चीज की सावधानी रखो, संगति न बिगड़े। संगति में जो बुरी संगत है, उस बुरी संगत में कुछ मनोरंजन मिलता होगा, कुछ थोड़ा बहुत मन को अच्छा लगने वाला भी कुछ होता होगा, उसका त्याग करना है। वही उन बातों के लिए मन को मारना है कि भाई भले ही एक बार हमारा कोई रेल का टिकट नहीं बन रहा था, तो किसी ने एक व्यक्ति का नाम दिया, बोले इनसे संपर्क करिए, ये बनवा देंगे। तो उनका कोई रेलवे अधिकारी के साथ संपर्क था, उन्होंने बनवा दिया। अब वो व्यक्ति का संपर्क इतना गजब का था कि दुनिया के किसी भी, क्षमा करें, भारत में कहीं से भी रेलगाड़ी का टिकट कहीं अटके तो वो बनवा दें। कोई ऐसी उसकी अपनी व्यवस्था थी। तो इस कारण मैं उससे संपर्क रखने लगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि भाई उसको तो व्यसन की आदत है, आचरण ठीक नहीं है। तो मैंने उसके साथ अपने संपर्क को समाप्त कर दिया। अब मुझे फ़ायदा बहुत था,
क्योंकि ज़्यादातर हमारे प्रवास एंड टाइम पर ही बनते हैं। तो ऐसे समय में टिकट की व्यवस्था वो पद्धति से तो हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब कि बुरी संगति में कुछ कुछ लाभ ऐसे होते हैं कि जिस लाभ के कारण भी हम उसको छोड़ते नहीं है, सोचते नहीं नहीं ये फायदा है ना, ये फायदा है ना, लेकिन उस फायदे को भी हमें अपने जीवन में गौण करना। भाई भले ही नहीं हुआ फायदा, लेकिन संगति तो अच्छी ही करना। मेरे भाई बहन, बड़ा रिस्की काम है संगति वाला। कई लोग कहते हैं अरे वो करते हैं तो करते हैं, हम तो करते नहीं, हमारे पे असर नहीं होता। ये गारंटी नहीं ली जा सकती। क्या पता कब कैसी घड़ी आ जाए, क्या ऐसी परिस्थिति बन जाए, फिर आप क्या करेंगे। और अगर एक बार वो खराब संगति चित्त पर एक थोड़ा सा भी चढ़ गई तो वो फैलने में देरी नहीं लगाती। मेरे भाई बहन, आपको एक बात बताएं, जहर की एक बूंद आप पानी में डालेंगे तो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा, लेकिन इतनी सी शक्कर डालने से पूरा पानी मीठा नहीं होगा। इतनी एक बूंद जहर की डाल दीजिए पानी में तो सारा पानी जहरीला हो जाएगा, लेकिन इतनी सी शक्कर एक लोटा पानी में डालेंगे पूरा पानी मीठा नहीं होगा। इसलिए कुसंग इतनी जल्दी फैलकर अपना असर दिखाता है, हम समझ नहीं सकते। इसलिए सावधानी रखें, वो ही सबसे बढ़िया है। तो स्वाध्याय के साथ साथ मेरे भाई बहन, संगति भी महत्व रखती है। तो पहले इतना नहीं समझते थे गंगा जी क्या है, लेकिन अब धीरे 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 अकल आ रही है, समझ आ रही है, और गंगा जी के सेवन से विशेष सुख मिल रहा है। गंगा जी के सेवन से विशेष आनंद मिल रहा है, और कोई दूसरी चीज पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत ही नहीं है कि कोई चीज देखने की, समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं लगती है। और क्या, अब आप लोगों को मैं रोज प्रवचन दे रहा हूं कि आप लोग तीर्थ का सेवन अच्छे से करो, पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं, आपकी जाने, लेकिन मैं अपनी पूरी वो कर रहा हूं। नानी बाई के मायरे में जब नरसिंह जी ने खूब मायरा भर दिया तो नारायण देवर जो था नानी बाई का, उसने मायरे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सामान लिखना था तो अपने घर वालों के नाम से तो लिख दिया। तो अब बाकी और किसके लिए लिखते, तो फिर याद कर कर के अगल बगल वालों के, गांव वालों के, पड़ोसियों के कई सारे नाम लिख दिए सामान देने के लिए। तो सब बेचारे आ गए और खूब ठाट से ले गए, और इतने होशियार निकले वो अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले कि ले गए और पहन लिए, पहन के उतार के पुराने पहन के फिर आगे बोले मान मिली को नहीं, फिर ले गए। अब वो नारायण देवर इस बात को नोट कर रहा, भगवान को मना कर रहा, यानी मत दो, तो ले गया, ये तो ले गए। कई बार कुछ प्रसाद वितरण हो रहा होता है ना, कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, प्रसाद वितरण हो रहा होता है, तो एक आदमी बगल में इसीलिए खड़ा रहता है कि कोई दोबारा न ले ले। हमारे उधर मंदिर में मल मास में, धनुर्मास में खीरान का प्रसाद बंटता, तो एक सज्जन जो है उसके जहाँ वो खीरान का क्या करते थे कि दोने में भर के और एक बड़े से पाट पर सारे दोने रख देते, अब आओ एक एक उठा के ले जाओ। तो एक आदमी वहाँ खड़ा रहता था कि भाई जिसने लिया वो दोबारा न ले ले। तो हम देखते रहते थे कि उनका ध्यान इधर उधर हो तो एक और उठा ले। तो कभी कभी सफल हो जाते थे, कभी नहीं भी होते, कभी पकड़ लिए जाते,
तुमने ले लिया ना, कहाँ ले जा, रखो, वो रखवा लेते थे। असल में हमारी मैडम को वो खीरान बहुत पसंद थी, तो हम टिफिन मंदिर की सीढ़ियों में रखते थे, 2-4 दूने ले जाके, फिर वो टिफिन भर जाता था, फिर मैडम को देते थे। मैडम खुश होती थी, नंबर बढ़ाती थी। तो कहने का मतलब कि एक जना इसी बात का ध्यान रखता है कि कोई दोबारा न ले ले। तो नारायण देवर जो था वो भगवान को मना करता है, इसको मत दो, ये तो ले जा चुके हैं। अरे क्यों रे मगन भाई, तुमने लिया नहीं क्या? मगन भाई बोलियो थाने बाप रो कई जावे में। हाँ, तुम्हारे बाप नो शू जावे छे एमा? तो तुम्हारे घर का थोड़ी जा रहा है भाई, देने वाले दे रहे, तू क्यों बीच में हट। महाराज डबल चौबल लोग लेकर के गए। तब जब पूरा मायरा हो गया तो महाराज वो सिर पीटने लगा नारायण देवर। तो उसके पिताजी ने आकर के पूछा कि क्या हुआ, क्यों सिर पीट रहा है? तो उसने कहा, अरे श्रीरंग जी ने कहे नारायणो, अरे जोर की हुई। अरे श्रीरंग जी ने कहे नारायणो, अरे जोर की हुई। अरे माहेरो आपा के आयो, पैर गया कोई। ए जी माहेरो आपा के आया, पैर गया कोई। नानी भाई के देवर ने कहा कि मायरा आया तो अपने, लेकिन लावा दूजो ही लिया, आनंद दूसरों नहीं उठाया। तो इसलिए मेरे भाई बहन, कहीं ऐसी अपनी बात न रह जाए कि इसलिए आप लोग निमंत्रक होके भी, आयोजक होके भी, यजमान होके भी, मुख्य श्रोता होके भी रह जाएं और हम जैसे यूं ही मौज उठा जाएं, आनंद उठा जाएं, लाभ उठा जाएं, फिर आप भी कहेंगे आप भी कहेंगे कि कथा तो हमने करवाई, मौज महाराज ने उठाई। तो भाई इसलिए आप सब भी मौज लीजिए, सुख लीजिए। सब महानगर के वासी हैं, वहाँ पर ये दिन हर महीने नहीं आ सकते, सालों में भी नहीं आ सकते आप लोगों की व्यस्तता के चलते। ये तो कोई भगवान ने कृपा करके हमारी जिंदगी में ये अनमोल 7 दिन दे दिए। इसको जितना आप अच्छे से अच्छा जी सकते हो, जीने की कोशिश करिए। एक गजल बहुत प्रसिद्ध है, आज जाने की जिद ना करो। आप लोगों ने शायद सुनी हो, मैंने भी सुनी। एक ब्रह्मचारी ने हमको बहुत साल पहले सुनाई थी। उस समय वो इतनी प्रचलित नहीं थी, उस समय सिर्फ रेडियो पर ही आती थी। अब तो उसको अनेक प्रकार से गाया गया है। उसका एक अंतरा बड़ा सुंदर है। कौन सा होगा बता सकते हैं? जो इस भाव से संबंध रखता होगा। आप लोगों ने तो खैर सुनी नहीं होगी, आप लोग तो सब भक्ति भाव वाले हैं, इन सब चीजों में कहाँ आप लोगों का ध्यान है। हाँ बिल्कुल ठीक, पंडित जी ने एकदम सही बताया। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। वक्त की
जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी उम्र भर ना तरसते रहो। वैसे तो वक्त की कैद में पूरी जिंदगी चलती है, हमारे हिसाब से समय नहीं चलता है, समय के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। लेकिन चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है। ये कैसी घड़ियां हैं मेरे भाई बहन? एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में टीचर के आने और जाने का जो समय है, ये वो वैसा टाइम है। उस टाइम में विद्यार्थी अपना हाथ यूं कर सकता है, हो बोलना चाहे तो वो बोल सकता है, अपने दोस्त को छेड़ना चाहे वो छेड़ सकता है, जो कुछ भी वो अपने हिसाब से कुछ करना चाहे कर सकता है। लेकिन जैसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, फिर ये सब खत्म, फिर टीचर के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। तो ऐसे ही जिंदगी वक्त के हिसाब से चलती है और हमको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेकिन ये जो कुछ दिन आते हैं वो वक्त के हिसाब के नहीं है, ये हमारे कल्याण के हिसाब के हैं, भगवान के हिसाब के, हमारे भाव के हिसाब के। इन दिनों में आप अपने भाव को फलीभूत करिए। इन दिनों में आप अपने मन की एक सहज मौज निकालिए। मैं आपको कितना बताऊं मेरे भाई बहन। आप कुछ नहीं तो रोज गंगा जी के किसी एकांत किनारे पर बैठकर गंगा जी को देखकर हंसो, मुस्कुराओ। देखो आपको फीलिंग होगी। बैठ करके बस गंगा जी को देखते हुए हंसते रहो, मुस्कुराओ। वो लाफिंग क्लब की तरह हा 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 हा, ऐसे नहीं, मुस्कुराइए बस। गंगा जी की लहरों को देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, आपको फीलिंग होगी। करके देखिएगा, आप इतने हल्के हो जाएंगे थोड़ी देर में कि आप सोचेंगे कि ये कौन सी दवाई उतर गई, ये क्या हो गया। इतना कुछ लिया जा सकता है गंगा के किनारे से मेरे भाई बहन। मैं तो सोचता हूं कि अकल मुझे पहले क्यों नहीं आई। ये सब पहले होता तो अब तक कितने सालों में मैं कितना कुछ यहां से हासिल कर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कुछ घटा नहीं, लाभ लो भाई, लाभ लो। तो भैया, श्री गंगा जी का किनारा नित्य नई अनुभूति देता है, नित्य नई अनुभूति देता है। इसीलिए तो इस तट को श्री सनत कुमारों ने भागवत की कथा सुनाने के लिए चुना। भक्ति महारानी को कष्ट का अनुभव वृंदावन में हुआ और उसकी निवृत्ति जो है वो हरिद्वार में हुई। इसलिए ये क्षेत्र भक्ति के कष्ट को भी दूर करने वाला है। भक्ति के कष्ट को दूर करने वाला माने हमारी भक्ति उपासना में अगर कुछ असहजता आ रही हो तो वो इस भूमि पर आने से दूर होगी। वृंदावन में भक्ति उत्सव मनाती है। वृंदावन भक्ति के सेलिब्रेशन का स्पॉट है। लेकिन हरिद्वार जो है वो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का स्थान है। आप भागवत जी में इसका उल्लेख है। भक्ति के कष्ट का पता नारद जी को वृंदावन में चला, लेकिन उसकी निवृत्ति किस जगह हुई? गंगा जी के किनारे।
वृंदावन में भक्ति उत्सव मनाती है, लेकिन उसका जो समाधान है वो इस भूमि पर होता है, इस भूमि पर होता है। इसलिए ये बहुत महत्व की भूमि है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। कृपानाथ श्री सुखदेव जी, राजा परीक्षित यही गंगा जी के किनारे पर बैठ करके, बस जहां हम बैठे हैं वहां से कुछ किलोमीटर और आगे चल करके जहां गंगा का प्रवाह है, वहां सुखदेव जी राजा परीक्षित के साथ बैठे सत्संग चर्चा कर रहे हैं। श्री शौनक जी महाराज आहा सूत जी से कहते हैं, आहा बड़ा सुंदर श्लोक है। हमारे महाप्रभु जी ने इसे बहुत भाव से इसकी टीका करी है श्री सुबोधिनी जी में। आयुर्हरति वे पुंसामुद्यनस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यतक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसामुद्यनस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रां किं न श्वसन्त्युतः न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। बड़ा मीठा श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव है, सुनिए मेरे भाई बहन। शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान में अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अलावा जिनका समय भगवान का गुण गाने में या भगवान का गुण सुनाने में व्यतीत हो रहा है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं महाराज, सबकी आयु व्यर्थ जा रही है, सबकी आयु व्यर्थ जा रही है। भगवान सूर्य उदय होते हुए और अस्त होते हुए उनकी आयु छीनते जा रहे हैं, मतलब उनकी उम्र को वो कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा, भाई उदय अस्त होते हुए सूर्य नारायण भगवान ऐसे लोगों की आयु को हरण कर रहे हैं जो अपनी आयु को प्रमाद में, विषय में, व्यसन में, कुसंगति में, मनोरंजन में, ऐसे व्यर्थ के कार्यों में जो अपना समय खराब कर रहे हैं। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं इनको, इनके पास ज्यादा उम्र किस काम की, इसलिए इनकी उम्र ले कम करो, इनके परसेंटेज कम करो। तो सूर्य नारायण भगवान सब उम्र ले रहे हैं ऐसे लोगों की। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ले ले करके उम्र जमा हो गई। तो सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि अब ये उम्र ली हुई क्या करूं। तो श्री सूर्य नारायण भगवान उस उम्र को वापस बांटते हैं। तो किसको बांटते हैं? जो अच्छे कामों में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, स्वाध्याय में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, जो सच्चरित्रवान हैं, उन लोगों को वो जमा की हुई उम्र दे देते हैं कि लो भाई तुम उसका उपयोग करो, तुम्हारे पास समय अधिक होगा तो तुम उसका सदुपयोग करो।
इसलिए मेरे भाई बहन, हमको ऐसा जीवन बनाना है कि सूर्य नारायण भगवान हमारी उम्र लेवे नहीं, उल्टा हमको देवे, उल्टा हमको देवे। आहा महाराज, बाकी तो पेड़ भी जीवित हैं, लोहार की धौकनी भी श्वास लेती है, गांव के पशु, पालतू पशु भी खाते पीते प्रजनन करते हैं। बाकी मनुष्य ही भाग्यशाली है जिसके कान में समय समय पर भगवान की कथा रूपी अमृत रसायन पड़ता रहता है भाई। बाकी कोई पशु क्या कथा का सुख ले सकता है? कोई पशु ये सुख नहीं ले सकता। ये तो हम मनुष्यों पे भगवान की कृपा है जो ये रस समय समय पर हमारे कानों में पड़ता रहता है। बिले बतोरो क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा पारंपरं पटकिरीटजुष्ट मप्योत्तमांगं ननमेन्मुकुन्दं शावोकरो नो कुरुतसपर्या हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणो वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेयो जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु न जातु मृत्यो विलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसचवो यस्तु न वेदगन्धं स्वसचवो यस्तु न वेदगन्धं तत्संसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रह्यमाणे हरिनामधेये न विक्रियेता यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुरेषु हर्ष अथाभिधेयं गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा हवेया सखिरात्मविद्या विशारदो नृपति शानुप्रेष्ठ। बड़ा सुंदर भाव शौनकादिक ऋषियों ने कहा है मेरे भाई, सुनने जैसा है। मेरे भाई बहन वे कहते हैं, जिस मनुष्य के कान भगवान की कथा नहीं सुनते, जिस मनुष्य के कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उसके वो कान बिल के समान है। फिर इस कान का क्या उपयोग किया हमने, बताओ।
मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, जो रात दिन हमें दिए जा रहा है, जिसके कारण से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसके गुणों को सुनना ये हमारा कर्तव्य भी है। भक्ति के नाते न सुनो, कर्तव्य के नाते तो सुनो। कर्तव्य के नाते तो सुनो। आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री के मालिक को अगर कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला हो और उस अवार्ड की कोई सेरेमनी हो, कोई समारोह हो, तो क्या आप उसमें नहीं जाएंगे? क्यों? आपको थोड़ी मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, फिर आप क्यों जाएंगे? हम ये विचार करके जाएंगे, भाई इसके दिए हुए अनुग्रह से, इसकी दी हुई सैलरी से हमारा काम चल रहा है, तो जहाँ इसका गुणगान है वहाँ हमको जाना ही चाहिए। इसको हम अपना कर्तव्य समझते हैं, अपनी ड्यूटी का ही एक पार्ट समझते हैं। तो मेरे भाई बहन, जिन भगवान ने आज से पहले भी हमारा काम चलाया और अभी भी चला रहे हैं और आगे भी वही चलाने वाले हैं, तो उनके गुण सुनने के लिए समय देने में हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? वो सुनना ही चाहिए, कर्तव्य के नाते तो सुनिए। हालांकि हमारे ठाकुर जी के गुण इतने रस भरे हैं, हमको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को सुनाना है। नहीं सुने तो न सुने, कोई जबरदस्ती थोड़ी, बुरा मत मानिएगा मेरे भाई बहन। यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन बहुत सी जगहों पर लोग तीर्थों में आते कथा सुनने के लिए, लेकिन कथा के समय कमरे में सो जाते हैं। भगवान की कृपा से यहाँ ऐसे कोई नहीं होंगे, लेकिन जब कथा चल रही है तो कमरे में विश्राम कर रहे हैं, आरती के समय आ जाएंगे। ऐसा होता है। और भोजन के समय सबसे पहली पंगत में, ब्रेकफास्ट में सबसे पहली पंगत में, चाय में सबसे पहला कप, और कुछ भेंट वेंट दो तो सबसे पहले, फोटो खिंचवाओ सबसे पहले। मेरे भाई बहन, अपना कर्तव्य समझना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तो जो नहीं सुनते हैं तो उनके कान बिल के समान हैं, और जो अपनी वाणी से भगवान का नाम ही नहीं लेते, उनको कहो राम राम तो अगल बगल में देख लेते हैं, जय श्री कृष्णा तो मुंह से आवाज ही नहीं बाहर आती। तो उनकी जीभ को मेंढक की जिह्वा के समान बताया है। शौनक जी कहते हैं फिर तो मेंढकों की तरह टर करने वाली जीभ है। फिर उस जीभ का क्या प्रयोजन है भाई? बस वो स्वाद ग्रहण करने के लिए ही मुंह में बैठी है। और जिसकी जिह्वा ने भगवान के नाम में स्वाद नहीं लिया, फिर उसने, क्योंकि भगवान के नाम के स्वाद के अलावा और जितना भी स्वाद है वो सब अस्थायी है। अपनी जीभ पर आपने मिठाई रखी, नमकीन रखा, उसका एहसास जीभ पर कितनी देर रहता है मेरे भाई बहन? एक थोड़ी सी देर। जैसे ही जीभ पे रखा अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर जैसे ही आपने उसको निगल लिया, थोड़ी देर में जीभ के ऊपर से वो, आप बस मिर्ची ज्यादा खा ली जाए तो वो थोड़ा असर थोड़ी देर रहता है। ऐसे थोड़ी देर लोग करते हैं, कुछ कड़वा या ऐसा कुछ। बाकी यूं कुछ भी आप खाते हैं उसका असर थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रहता। लेकिन भगवान के नाम का असर, आप सुबह सुबह जो कीर्तन करते हैं, आपको पता नहीं ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने देखा कि सुबह सुबह प्रभात फेरी में जो कीर्तन करते हैं, तो वो कीर्तन का स्वाद दिन भर उनकी जबान पे रहता है, दिन भर उनके जीभ पर वो नाम बना रहता है, कहीं न कहीं किसी बहाने मुंह से निकल भी जाता है।
इसलिए नाम का जो स्वाद है वो स्थायी है। जिसकी जीभ ने भगवान के नाम का स्वाद नहीं लिया, फिर तो भाई मेंढक की जीभ के समान टर 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 करते रहो। करुणा निधान, सिर बहुत बढ़िया है, आहा क्या कहना।